हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल प्लम्बिंग द वेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है अपशिष्ट। अपशिष्ट के प्रकार, अपशिष्ट वृद्धि के कारण और अपशिष्ट के प्रभाव। आज हम सीखेंगे कि एक्चुअल में अपशिष्ट होता क्या है, अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं, अपशिष्ट वृद्धि के कारण क्या है और अपशिष्टों का क्या प्रभाव है। हम जानते हैं कि अपशिष्ट क्या है। अपशिष्ट का शाब्दिक अर्थ अवांछित, अनुपयोगी या कचरा है। यानी किसी भी पदार्थ का प्राथमिक उपयोग जब हमने कर लिया, उसके बाद जो बचेगा उसको हम अपशिष्ट बोलेंगे। जैसे हमने घर के लिए सब्जियां लेके गए, सब्जी तो हमने उसमें से निकाल के बना ली, लेकिन जो उसके छिलके बच गए वह क्या है, वेस्ट है। उसके बाद उदाहरण के लिए नगरपालिका जल अपशिष्ट, अस्पताल में बायो अपशिष्ट, कंप्यूटर सेंटर से ई वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, औद्योगिक परीक्षण संस्थान से धातु के टुकड़े इत्यादि, ये सारे अपशिष्ट में गिने जाएंगे। वैसे तो कोई भी वस्तु जो है बेकार नहीं होती, अगर उसका एक जगह यूज नहीं है तो दूसरी जगह उसका यूज होगा। जैसे कारपेंटर ने लकड़ी को काटा, फ्रेम बना ली, लेकिन जो लकड़ी के टुकड़े बच जाएंगे वो कारपेंटर के लिए तो वेस्ट है, लेकिन अगर हम उसके बात करें चूल्हे के लिए, तो चूल्हे के लिए वो उपयोगी है, वो ईंधन का काम करेंगे। ऐसे ही अलग अलग वेस्ट जो है वो एक जगह वेस्ट हो सकता है और दूसरी जगह वो उपयोगी हो सकता है। इसीलिए हमें वेस्ट प्रबंधन जो है वो आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट। अगर हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो जो एक जगह का वेस्ट है वो दूसरी जगह हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट के स्रोत, यानी अपशिष्ट कहां कहां से हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू कचरा। तो घरेलू कचरे में क्या क्या आएगा, जैसे कांच, प्लास्टिक, फल तथा सब्जियों के छिलके, खिलौने इत्यादि। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं औद्योगिक कचरा। तो औद्योगिक कचरे में क्या आएगा, कंपनी में, कारखानों में किसी उत्पाद को बनाने के फलस्वरूप जो कचरा निकलता है वह औद्योगिक अपशिष्ट कहलाता है। यह अलग अलग उद्योगों का अलग अलग हो सकता है। जहाँ पेपर उद्योग है वहां का वेस्ट पेपर होगा, जहाँ पे लेदर है, चमड़ा बनता है, वहां का अपशिष्ट चमड़े के रूप में आएगा। जहाँ प्लास्टिक बनती है तो उनका वेस्ट जो कटिंग है वह प्लास्टिक के रूप में आएगी। तो जैसा उद्योग होगा वैसा वहां से अपशिष्ट निकलेगा। नेक्स्ट हम बात करें कृषि अपशिष्ट। तो कृषि में जैसे हमने अनाज पैदा किया, दाने निकाल लिए, लेकिन जो भूसा बच गया वह अपशिष्ट में आएगा। अगर हमने वहां पे कोई रासायनिक और अन्य उर्वरक मिलाए हैं तो क्या होगा, हमने उसके लिए एक बैग में आता है ना सब कुछ, ऐसे तो आएगा नहीं, बोरी में आएगा। उर्वरक हमने फसल को दे दिया, जो बोरा बच जाएगा वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें जंतक अपशिष्ट। कोई जीव जंतु जब मर जाता है उसको हम फेंक देते हैं या मतलब कहीं डिस्पोज करते हैं तो वो भी एक तरह का वेस्ट हो जाता है। उसके बाद व्यापारिक अपशिष्ट, जैसे दुकानों, होटलों, ढाबे इत्यादि जो हैं उनसे जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा उसको व्यापारिक वेस्ट की कैटेगरी में गिना जाएगा। आज हम समझेंगे कि वेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनको किन किन श्रेणियों में विभाजन किया गया है, उसका थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं। टाइप ऑफ वेस्ट, अपशिष्ट के प्रकार। तो अपशिष्ट को हम यहां तीन मेन कैटेगरियों में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर है स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब वो किस स्टेट में पड़े हुए हैं, जो उनकी अवस्था है वह क्या है, वह सॉलिड है, लिक्विड है या गैसीय अवस्था में है। उसके बाद अपघटन के आधार पर, अपघटन मतलब उनकी डीकंपोजिशन कैसे होगी। तो दो तरह के हम इसमें कंसिडर करेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनको हिंदी में हम बोलते हैं जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उसको बोलेंगे अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है उसको हम डिस्कस करेंगे
अदर वेस्ट जो है, अन्य अपशिष्ट, इसमें हमने दो कैटेगरी रखी हुई है। फर्स्ट में रेडियो एक्टिव वेस्ट और सेकंड में ई वेस्ट। तो ये सारी ही वेस्ट की कैटेगरियां हैं। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्टेट, प्रकृति के आधार पर वो किस अवस्था में पड़े हुए हैं। तो ठोस अपशिष्ट, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड में क्या क्या आ जाता है, प्लास्टिक, लेदर, रबर, ग्लास, पेपर और वुड इत्यादि। मतलब ये सारी चीजें जो हैं सॉलिड वेस्ट में गिनी जाएंगी। अगर हम बात करें द्रव अपशिष्ट या लिक्विड वेस्ट की, तो लिक्विड वेस्ट में क्या आ सकता है, वेस्ट वाटर, आपके वॉशरूम से, किचन से नहाने का पानी जो आता है वह वेस्ट वाटर में गिना जाएगा और लिक्विड वेस्ट होगा। उसके बाद यूज्ड इंजन ऑयल, हम जब इंजन ऑयल गाड़ी में डालते हैं, दूसरी बार सर्विस कराने जाते हैं, तो जो पुराना इंजन ऑयल होता है वो वेस्ट हो जाता है, तो यूज्ड इंजन ऑयल भी लिक्विड वेस्ट में आएगा। लेबोरेटरी वेस्ट, जो हमारे घर में शौचालय बने हुए हैं उससे आने वाला वेस्ट, यूरिनल एटसेट्रा, ये सारे किस कैटेगरी में आएंगे, लिक्विड वेस्ट में। उसके बाद आते हैं हमारे पास गैसीय वेस्ट। तो गैसीय वेस्ट कौन कौन से होंगे, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कोई भी और ऐसा वेस्ट जो गैसीय अवस्था में है। तो प्रकृति के आधार पर ये तीन प्रकार के वेस्ट होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था हमारे पास अपघटन क्रिया के आधार पर, डिकम्पोजिशन के बेस पे। तो उसमें हमारे पास दो तरह के वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बात करें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो ये ऐसे वेस्ट होते हैं जिनका अपघटन खुद ब खुद हो जाता है, प्रकृति के द्वारा कर दिया जाता है, जैविकों के द्वारा कर दिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, वेजिटेबल वेस्ट जैसे सब्जियों के छिलके इत्यादि, ब्लड क्लॉट्स, हॉस्पिटल से जो रक्त के धब्बे थके होते हैं वह भी ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो सकते हैं, कॉटन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बैंडेज इत्यादि। दूसरी तरफ आएंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे वेस्ट जिनका खुद जैव निर्मीकरण नहीं हो सकता। इसमें आएंगी हॉस्पिटल में यूज होने वाली सिरिंजेस, प्लास्टिक, मेटल स्क्रैप, कंस्ट्रक्शनल वेस्ट, जैसे जब हमने कोई निर्माण कार्य किया, कोई बिल्डिंग बनाई, तो पुरानी बिल्डिंग अगर गिराई है तो वो कंस्ट्रक्शनल वेस्ट जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। उसके बाद ग्लास, पॉलीथीन एटसेट्रा, ये सारे ही नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की कैटेगरी। और ई वेस्ट कौन से होते हैं, हम बात करें रेडियो एक्टिव वेस्ट की, तो इसमें क्या होगा, बाई प्रोडक्ट फ्रॉम फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट्स, रिसर्च लैब्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, हॉस्पिटल्स, फार्मा इंडस्ट्री एंड लैब इक्विपमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आती है दूसरे इसमें ई वेस्ट। ई वेस्ट में वह वेस्ट होंगे जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड है, जैसे मॉनिटर, कंप्यूटर, यूपीएस, स्पीकर, प्रिंटर और फ्लोपी। तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे, ई वेस्ट की कैटेगरी में। अब हम समझते हैं कॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेस्ट, अपशिष्ट वृद्धि के क्या कारण हैं। तो औद्योगिकरण, शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी विकास। इसमें क्या होगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी तो क्या होगा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनेंगी, तो हमारे पास तो निर्माण कार्य से उत्पन्न कचरा है वह बढ़ जाएगा। उसके बाद अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, उससे भी क्या होगा, निर्माण कार्य में तेजी आएगी और वेस्ट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतना ज्यादा वेस्ट उत्पन्न होगा। टेक्निकल डेवलपमेंट, अगर कोई तकनीकी विकास होता है तो उससे ज्यादा ई वेस्ट पैदा होता है। जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी को हम हटा देते हैं, उसकी जगह नई लाते हैं, तो जो पुरानी होती है वो ई वेस्ट बन जाता है। अब लास्ट में हम समझते हैं लॉसेस ड्यू टू वेस्ट, अपशिष्ट से होने वाले नुकसान। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें हम देखते हैं चार्ट में, पेड़ों, जंतुओं
मनुष्य व पर्यावरण को हानि। क्योंकि अगर वेस्ट है ना, वेस्ट गैसेज वेस्ट है, पर्यावरण में आप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो क्या होगा, वो पेड़ों के, इसके जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, पर्यावरण सबके लिए हानिकारक है। अगर पर्यावरण में जैसे हम प्लास्टिक की थैलियां फेंक देते हैं यूज करके, तो वो जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। अगर जीव जंतु उस प्लास्टिक के बैग को खा लेंगे तो वो उनकी आंतों में फंस जाएगा। उसके बाद संक्रामक रोग, अगर कोई बायो वेस्ट है, हॉस्पिटल से कोई ऐसा वेस्ट है जो पर्यावरण में फैला हुआ है, तो वो संक्रामक रोगों का कारण बन सकता है। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य खराब होना, अगर कचरा इधर उधर बिखरा होगा तो जो एस्थेटिक ब्यूटी है किसी भी जगह की, वह खराब हो जाती है। जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह भी खराब होगा। अगर हम इधर डिस्कस करें इसको, जैसे वाटर पोल्यूशन की हम बात करें, वाटर पोल्यूशन, वेस्ट कैन कंटेमिनेट वाटर सोर्स एंड हार्म एक्वेटिक लाइफ, जो समुद्री जीव है उनको भी ये हार्म कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन से क्या होगा, दिस टाइप ऑफ वेस्ट कैन रिलीज टॉक्सिक गैसेस एंड पार्टिकल्स इनटू द एयर अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट। अगर हवा में विषैले पदार्थ होंगे तो हमें सांस लेने की दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद क्लाइमेट चेंज का कारण बनते हैं, अननेसेसरी धुंध बढ़ी रहती है, अगर वेस्ट बढ़ेंगे, फॉग बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे हम पराली वगैरह जला देंगे उससे क्या होगा, फॉग बढ़ जाएगी तो विजन खराब हो जाएगा। प्लांट डेथ, पेड़ पौधे मरने लगते हैं पोल्यूशन की वजह से। लिमिटेड हैबिटेट्स, अगर पोल्यूशन बढ़ेगा तो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं वह भी कम हो जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।